सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बहुत से लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी। आज मैं आपको मिल्की ब्रेड बनाने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इसके लिए हमें 2 कप मैदे की जरूरत होगी, तो हमने 2 कप मैदा ले लिया है। हमें इसमें खुश्क दूध हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 2 चम्मच ले लिया है। उसके बाद 1 चम्मच हमने यीस्ट ले लिया है और ये इंस्टेंट यीस्ट है। इसको पानी में आपको भिगोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको डायरेक्ट मैदे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने 2 चम्मच ऑयल का लिया है। कोई सा भी घर में जो यूज होता है कुकिंग ऑयल वो आप ले लें। उसके बाद मैंने नमक लिया है। नमक वैसे हस्बे जायका होता है, लेकिन आपने सिर्फ जो टीस्पून होता है उसका 1/4 पे इस्तेमाल करें तो ठीक रहता है। बिल्कुल थोड़ा सा नमक हमने इस्तेमाल करना है जायके के लिए। उसके बाद मैंने 2 चम्मच ही चीनी ले ली है। हम इसके अंदर 2 अंडे इस्तेमाल करेंगे। हम अंडों को फेंट लेंगे और फिर हम इसमें से थोड़ा सा बचा लेंगे जिसको हम ब्रेड पे ग्लेज करेंगे एंड में। आइए देखते हैं अब हम इसको कैसे गूंदेंगे। अब मैं बताती हूँ कि ये आटा कैसे गूंदेंगे हम। ये मैंने मैदा ले लिया है। अब हम इसके अंदर सारी खुश्क चीजें डाल देंगे पहले ही। ये नमक मैंने आपको कहा था आपने हस्बे जरूरत लेना है, ये चुटकी लेनी है, तो ये मैंने चुटकी पहले इसके अंदर डाल दी है। उसके बाद ये चीनी है, चीनी मैंने डाल दी इसके अंदर। उसके बाद ये सूखा दूध है, सूखा दूध भी डाल दिए। हम इसके अंदर यीस्ट डाल देंगे, ये देखिए। उसके बाद हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। चीनी अगर आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ये देखें ये मिक्स हो गया मेरा। उसके बाद अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने जो कहे थे ऑयल के, अब ये आपने अंडा भी डाल लेना है इसके अंदर। मैंने इसको फेंट लिया था, ये मैंने थोड़ा सा अंडा बचा लिया। ये हम इसको ग्लेज करेंगे ऊपर से जब ये ब्रेड बेक होने लगेगी। ये देखिए। अब इसको अच्छी तरह इस तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान में रहे आप इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना, बस दरमियाना सा रखना है जिससे हमारी ब्रेड अच्छी बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी मिलाते जाएंगे साथ साथ। ये देखिए ये मेरा आटा कुछ इस फॉर्म में नजर आ रहा है जब मैंने इसको गूंद लिया। बिल्कुल आपने हल्के हाथ से इसको गूंदने जाना है। और ये देखिए कितना नरम है, इस तरह आपने इसको रखना है। अब हम इसको राइज होने के लिए रखने लगे हैं। गर्मियों में यूजुअली ये 30 मिनट से 40 मिनट से राइज हो जाता है बहुत अच्छी तरह। हमारी आजकल गर्मियां हैं यहाँ पे। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है तो अपने कन्वेंशनल ओवन में रख दें थोड़ी देर के लिए। चलाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रख दें इसको ढक के, तो ये खुद ही मतलब घंटे डेढ़ में राइज हो जाएगा। और अगर राइज नहीं होता तो फिर इसको और टाइम दें। ये देखें ये मैंने बोल लिया है। इसको हमने जो ऑयल होता है उसके साथ ग्रीस कर लेना। ये देखें मैंने ग्रीस कर लिया इसको। अब मैं इस आटे को इसके अंदर निकालूंगी। मैंने ऐसे रख दिया इसको। अपने हाथों को भी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसकी सरफेस पे फिर क्रैक्स इतने नहीं आते जब ये राइज हो रहा होता है। ये मैंने इसको रख दिया। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रखूंगी और देखूंगी फिर ये राइज हुआ या नहीं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट मैं इसके ऊपर सैरान रैप भी लगा दूँ, जो क्लिंग पेपर होता है, क्लिंग रैप। ये देखिए ये मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप जो है ये लगा दिया। इसको आप किसी भी कपड़े से ढांप के रख सकते हैं या इवन ऊपर आप कोई इसके लिड दे दें, कवर दे दें
तो भी रख सकते हैं अगर आपके पास ये सरान रैप नहीं है, तो इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए ये लग गए। अब मैं इसको रख दूंगी किसी ऐसी जगह पे जो खुश्क और गर्म हो, ताकि ये जल्दी राइज हो जाए। तो मैं इसको अपने माइक्रोवेव ओवन में रख दूंगी, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट होगी, तो ये जल्दी राइज हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये राइज हो जाता है। तो आपने माइक्रोवेव ओवन चलाना नहीं है, सिर्फ इसको वहाँ पे खुश्क गर्म जगह पे रखना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जब ये राइज हो जाएगा। ये देखें, ये अब मेरी डो जो है ये देखिए बिल्कुल फूल चुकी है, और इसको हम निकालते हैं। इसके अंदर ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बनी है ये। इसको हम निकाल के मैंने अपने लिए ये अपनी वर्किंग सरफेस जो है ये क्लीन कर ली है यहाँ से। आप भी इस्तेमाल करने से पहले इस तरह की सरफेस हो तो ये अच्छे तरीके से हम इसको जो है बेल सकते हैं हाथों से, ताकि इसके अंदर जो हवा भरी जाती है ये निकल जाए। ये देखिए थोड़ा सा और इसको एक अच्छी जो डो को अच्छी सी फॉर्म में लाने के लिए हमें इसके अंदर से हवा निकाल देंगे। ये देखिए इसको मैं थोड़ा बेल लूंगी अब। ये शक्ल मैंने बेल ली है। मैं एक छोटे साइज की मिल्की ब्रेड बनाने लगी हूँ। अब मैं इसको रोल करूंगी। ये देखिए आपने यहाँ से पकड़ के ये रोल होती जा रही है। ये देखिए ये रोल हो गई है कि ये ब्रेड बनेगी आज आपकी। देखिए मैंने ग्रिल से ट्रे निकाल ली है, और अब मैं इसको ऑयल के साथ मैंने ग्रीस कर ली है। मैं अपनी ब्रेड इसके ऊपर रखूंगी। मेरे पास ब्रेड का जो है सांचा नहीं है, जो मोल्ड होता है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। अब अगर आपके पास मोल्ड है तो इसकी परफेक्ट शेप आएगी, मगर ये भी फूल के बड़ी अच्छी लगेगी। अब मैं इसके ऊपर ये देखें, ये मैं इसको 15-20 मिनट के लिए इस तरह से ये जो क्लिंग रैप है ऊपर लगा के छोड़ने लगी हूँ। ये 15-20 मिनट में फिर दोबारा थोड़ी सी फूलेगी, फिर हम इसको अपने ग्रिल में रख के इसको बेक कर लेंगे। अब ये मैंने ब्रेड बाहर निकाल ली है, ये आधे घंटे बाद मैंने बाहर निकाल ली है, और ये देखिए कितनी बड़ी होगी ये फूल के। अब इसके ऊपर से हम सैरान रैप उतारते हैं, ये जो क्लिंग रैप मैंने दिया था। जब आपके पास अगर आपके पास मोल्ड होगा जो सांचा होता है तो बिल्कुल सही बनेगी। मेरी जो है इस वक्त इसका वो शेप नहीं आई है, लेकिन आपकी बिल्कुल जो जैसे अब बाजार से मिलती है वैसे ही शेप आएगी अगर आपके पास सांचा होगा तो। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो एग है जो मैंने आपको बताया था ग्लेज करेंगे। मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं ये कपड़े का एक पीस इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसको पहले चम्मच से फेंकती हूँ ऊपर, और फिर मैं इसको, ये मेरे पास छोटा सा कपड़ा है, मैं ये इस्तेमाल करूँगी। अब हम इसके ऊपर थोड़े से तिल जो है वाइट तिल जो सेसमी सीड है, ये इसके ऊपर थोड़े से फेंकेंगे। ये इसको ज़रा खूबसूरती देगा ऊपर से, और जब बेक होगी तो बड़ी खूबसूरत लगेगी। चलिए जी, अब इसको हम ओवन ऑन करते हैं। अब मुझे 15 मिनट हो गए थे मैंने ओवन चलाया हुआ है। मैंने 200 टेम्परेचर जो था इसका मैंने 200 सेल्सियस पे रखा है, और मैंने उसको ऊपर से और नीचे दोनों साइड से हीट दी है। टाइमर मैंने 15 पे लगाया हुआ था। अब हम इसको उठा के अंदर रखेंगे और इसको वॉश करते रहेंगे और वेट करेंगे कि जब तक ये अब हम इसका वेट करेंगे 15-20 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। ये देखें ये ब्रेड रेडी हो गई है। इसको 20 मिनट गुजर चुके हैं और ब्रेड रेडी लग रही है। अब ये देखें बिल्कुल रेडी लग रही है। कलर इतना खूबसूरत गोल्डन कलर इसका हुआ है। अब हम इसको निकाल के काउंटर पे रखते हैं। ये देखें बस हमारी सिर्फ शेप का फर्क है, वरना टेस्ट फ्लेवर सब कुछ बहुत अच्छा है। इसको मैं डिश आउट करके
आपको इसको दरमियान में से काट के दिखाती हूँ कि कितनी नरम बनी हो। ये देखें, मैं आपको पहले इसको काट के दिखाती हूँ ये बताने के लिए कि ये कितनी नरम बनी है। ये देखें, ज़बरदस्त और नरम। ये हमारे पास सिर्फ मोल्ड नहीं था, इसलिए हम इसको उस तरह नहीं बना सके, इसकी शेप वो नहीं आई, वरना इसका जो टेक्सचर है ये चेक करें आप कितनी नरम है। ये देखिए, मैंने डिश आउट कर दिया। आप ये ब्रेड का स्लाइस चेक करें कि ये कितना नरम है, कितना स्पंजी है। ये देखिए कितना नरम है, ज़बरदस्त टेस्ट। और सबसे बेहतर चीज़ ये कि आपने घर में बनाया है। अगर मेरे पास बाजार जैसा सांचा होता तो बिल्कुल बाजार जैसी ही बनती, लेकिन मेरे पास सांचा नहीं था अनफॉर्चुनेटली, और मुझे इस तरह बनानी पड़ी है। लेकिन इसका टेस्ट, इसकी हर चीज़, टेक्सचर उस बाजार वाली से बहुत बेहतर होगी, आपको पसंद आएगी। मेरी ब्रेड में सिर्फ शेप का इशू है, मगर आप ट्राई करें, इसको सांचे के साथ बनाएं, देखें कैसी बनी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपने लाइक किया है। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे हेल्थी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।